अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुंतहा हसन और आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, आईसीसी का फैसला क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अफगानिस्तान और रूस के बढ़ते ताल्लुकात, शिवा मंदिर की कहानी और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा, ये तमाम वो मौज़ूआत हैं जिनको आज के अपने प्रोग्राम में हम डिसाइफर करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, हम तो ये बहस सुन सुन के अब थक चुके हैं या कि दूसरे मानों में हार चुके हैं। आप ही बताएं कि ये मामला किस तरफ जाएगा। आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है पाकिस्तान में या कि नहीं? जी हम भी सब बहुत थक गए हैं और अब चाहते हैं कि बस जो भी फैसला हो जल्दी हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, अभी मैं देख ही रहा था टेलीविज़न, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट देखने को और सुनने को मिली। सही। वो कहते हैं दोहरी शहरियत को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े सिक्योरिटी मामलात हैं पाकिस्तान के जुड़े हुए। तो इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहला बंदा कौन होगा जो उनसे नाराज़ होगा? ये तो पहला मुझे नहीं मालूम कौन नाराज़ होगा, लेकिन देखिए अब ठीक है, ओवरसीज़ की एक भारी तादाद जो है वो पीटीआई के हक़ में है। अगर आप उसको सामने रख के ये दे रहे हैं तो कितनी ही अफसोसनाक बात है कि अब आपको सियासी जो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो रुझान है ओवरसीज़ का, सिर्फ उसको सामने रखते हुए आप ये प्रपोज़ल दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ पाता अपने सियासतदानों को। पहले तो ये है कि सुबह शाम झूठ झूठ बोल बोल के ये भी नहीं सोचते कि कल को मर भी जाना है, अल्लाह के सामने पेश भी होना है, तो कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, समझ नहीं आती। इन्फिनिटी। और बहुत ही एक मायूस कुन किस्म की बात नज़र आती है। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि गंडापुर साहब जो हैं, वो जब आर्मी चीफ उनके सामने आते हैं तो उनके सामने वो झुक जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आसिफ साहब? हमने देखा है माजी में भी, मतलब क्या प्रूफ क्या करना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आती बाज़ वक़्त अपने इन सियासतदानों की बातों की। रियली बहुत परेशानी होती है। और इतना झूठ कि मैकियावेलियन सियासत है ना। बिल्कुल। अगर इस्लामी सियासत होती तो शायद ये बात ना होती, क्योंकि मैकियावेलियन सियासत है तो जिसका जो जी चाहे कहे, कौन पूछने वाला है। जब आपके सवाल की तरफ आते हैं, गुज़श्ता रोज़ आईसीसी का एक वर्चुअल इजलास हुआ जो 15-20 मिनट तक जारी रहा, ज़्यादा नहीं हुआ। और कल आने वाला कल यानी 1 दिसंबर को जे शाह आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। जे शाह कौन है? वो इस वक्त बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके सदर थे, अब वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। आईसीसी लगता यही है कि जो भारत ने तजावीज़ पेश की हैं उनकी तरफ ज़्यादा माइल नज़र आता है। और मुझे लगता ये है कि आईसीसी फाइनली कल मेरे ख्याल में दोबारा इजलास होने जा रहा है आईसीसी का। सही। उसमें वो पाकिस्तान को ही कहेंगे कि जी आप ये बातें मानिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऑप्शंस क्या हैं या प्रपोजल्स क्या हैं? एक तो वही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत ने तो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। मेरे पहले भी असेसमेंट यही थी और अब भी यही है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। जो मोहसिन नकवी साहब हमें पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि जी वो आएंगे, लेकिन हम भी कहते रहे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नहीं आना, उन्होंने एक पोजीशन अपनी ले ली है और उस पर वो कायम रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो इस वक्त एक लिहाज से गिविंग एंड पे हैं, रिसीविंग एंड पे नहीं है। क्योंकि आईसीसी का जो ज़्यादातर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया से होता है, तो इसलिए आईसीसी की भी मजबूरी है। और इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन स्टेक पे हैं जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और जो बहुत से मामलात हैं। तो आईसीसी को ये भी देखना है ना कि पैसे जो मिलने हैं वो कहीं गायब ना हो जाए। डेफिनेटली रेवेन्यू मैच। अब एक तो जो इंडिया की प्रपोजल है कि जी हाइब्रिड मॉडल पे ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है ना। लेकिन लास्ट टाइम एशिया कप जो हुआ था पाकिस्तान, उसमें हमने हाइब्रिड मॉडल ही किया था ना। तो अब बाकी ममालिक जो 8 दूसरी 7 टीमें हैं वो भी क्वेश्चन तो रेज कर रही हैं कि अगर आपने एशिया कप करवा लिया था तो भारत की बात उस वक्त मान ली थी, तो अब मानने में क्या मज़ायक़ा है आपको? ये आर्गूमेंट दिया जा सकता है। डेफिनेटली।
پچھلے سال ہائبرڈ ماڈل ٹھیک تھا تو اس سال ہائبرڈ ماڈل ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے آپ نے انڈیا کی بات مانی تو اس بار بھی خدا رہا مان لیجئے کیوں تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی تو بن سکتا ہے نا کہ اگر اس مرتبہ بھی مانی تو یہ تو ٹرینڈ ہی سیٹ ہو جائے گا. ہاں یہ بھی کاؤنٹر آرگومنٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے جی پچھلے سال سچویشن ذرا سیکیورٹی کی ٹھیک نہیں تھی, ابھی ٹھیک ہے, ہم نے ذرا حالات اچھے کرنے ہیں. ابھی تو ہم آپ کو ساری ضمانتیں دے رہے ہیں نا, تو پھر کیا بہت سی مصیبت ہے. کرکٹ ٹیمیں آ کے کھیل بھی گئی ہیں پاکستان. آرگومنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن بھارت کی جانب سے یہ آرگومنٹ ہے نا کہ جی آپ نے ایشیا اور آئی سی سی کے پاس بھی آرگومنٹ ہے, تو اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا, وہ بھی بڑا سکسیسفلی ہو گیا. تو اس پہ ہی مان جائیے کیوں ٹورنامنٹ کو خراب کرتے ہیں. نہیں مانتے ہم تو نہیں مانتے, لیکن یہ آرگومنٹ آئی سی سی نے پیش کر دیا ہے پی سی بی کو. دوسری بات یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہائبرڈ ماڈل تو پھر ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کہیں اور لے جائیں, کیونکہ بھارت کے بغیر ہم نہیں کھیل سکتے. چلیں اگر کہیں اور لے گئے پھر وہ اگلا سوال ہے نا کیا ہم اس پہ اتفاق کریں گے. اور تیسرا جو پروپوزل ہے وہ یہی ہے کہ باہر اگر جائے گی بھی تو پاکستان ہی ہوسٹ ہوگا. یعنی اگر یو اے ای میں ٹورنامنٹ, اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس قسم کا کام کہ یو اے ای میں ٹورنامنٹ ہوا اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا. مطلب ہوسٹ کرنے کا کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں نا, پیسہ ملتا ہے, $70 ملین پی سی بی کو ملے گا اگر پاکستان اس کو پاکستان میں ہوسٹ کرے. اگر باہر کرتا ہے تو آبویسلی وہ کم ہو جائے گا, وہ پھر 70 ملین نہیں ہوگا. اب یہ 3 سینیریوز بن رہے ہیں آپشنز کے, پاکستان کیا کرے. اب دیکھیے ہم تو پہلے بھی یہاں ڈیسائفر میں یہی کہتے رہے کہ پاکستان کو اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے. اب ضرورت نہیں ہے کہ بالکل بھارت کی جو ڈکٹیشن ہے اس پہ ہم عمل کریں, کیونکہ پاکستان بھی کسی بھی کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک بڑی اہم ٹیم تصور کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان بھی تو وہ پاکستان کی ٹیم کی وجہ سے بھی وہ تھرل ہوتا ہے نا, کوئی بھارت کی اکیلے ٹیم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنی اسٹرینتھ سمجھنی چاہیے. اب پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں. دیکھیے یا تو ہم نے ایک پوزیشن لی ہے کہ ہم ہائبرڈ ماڈل نہیں کریں گے, بالکل ٹھیک پوزیشن لی. اب یہ ختم ہو جانا چاہیے, جس نے آپ نے بھی کہا ایشیا کپ نے کر لیا, ایک بار فلیکسیبلٹی شو کر دی, اب یہ ایک پریکٹس ہی نہ بن جائے مستقل طور پہ, تو اس کو ہم نہیں کر سکتے. اور چونکہ بھارت نے بہت دیر کی انفارم کرتے ہمیں بتاتے نا, ابھی بھی دیکھیے ان رائٹنگ ہمیں آئی سی سی کی جانب سے کچھ نہیں موصول ہوا کہ بھئی بھارت کی کیا مسائل ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, بلکہ کل پرسوں جے شنکر صاحب بھی ایک تقریب میں کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ نیا مانترا شروع ہو گیا نا کہ بلڈ اینڈ کرکٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر. پہلے تو ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر, اب ٹیرر اینڈ کرکٹ کین ناٹ گو ٹوگیدر, اور بلڈ تو کرکٹ کین ناٹ گو. اب یہ نیا ایک شروع ہو گیا معاملہ. اب پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں. دیکھیے پاکستان کے لیے, اور ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی, جو بلائنڈ کرکٹ ابھی ٹورنامنٹ پاکستان میں ہو رہا ہے یا شروع ہو گیا یا ہونا ہے میرے خیال میں, وہ جو ہے اس میں انڈین ٹیم نہیں آ رہی اسی وجہ سے. تو ہو رہا ہے نا ٹورنامنٹ, تو بھارت کی ٹیم اگر نہیں پاکستان آتی تو اس کے بغیر ہی آپ کھیل لیجئے ٹورنامنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی سی نہیں مان رہا, اور آئی سی سی کے بعد دوسرے جو 7-6 ممالک ہیں بھارت اور پاکستان کے علاوہ جو اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی, وہ بھی نہیں مان رہی. ان کے بھی خیال میں بھارت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو بھی آئی سی سی سے پیسے ملتے ہیں نا سب کو. تو اصل چیز تو یہ پیسہ ہے, پیسہ بولتا ہے. ہم ہر جانے کا دعویٰ کرتے تو ہم کیا اب کریں, مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اب ہمارے لیے شاید آپشن یہی رہ گیا ہے کہ جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں, ایک نیوٹرل یو اے ای میں ہم یہ ہوسٹ کر لیں. اگر ہم نے اسٹینڈ لینا ہے تو پھر یہ تو بہت نیگیٹو اور ویکر اینڈ پہ جا کر بات نہیں ہو جائے گی. لیکن وہ یہ ہے نا کہ اگر ہم ہائبرڈ ماڈل, تو بالکل ہمیں اس پہ اپنی جانا چاہیے. وہ بات اب ختم ہو گئی. کم از کم دیکھیے, پہلے تو ایک قومی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارا اسٹانس یہ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے نہ ہائبرڈ ماڈل کرنا ہے اور نہ ہم نے کسی اور جگہ یہ جانے دینا ہے. آپ بے شک جائیے, اگر آپ نہیں کھیل سکتے پہلے تو آپ بغیر انڈیا کے یہاں کھیل لیجئے پاکستان میں. اگر انڈیا نہیں آتا تو پھر بھی یہ ٹورنامنٹ شوڈ گو ہیڈ. جس طرح بلائنڈ کرکٹ ہو رہی ہے چیمپئن شپ پاکستان میں بغیر انڈین ٹیم کے,
तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी टूर्नामेंट भी बगैर इंडिया लेकिन आईसीसी नहीं मानेगा। नहीं माने, लेकिन हमें पोजीशन तो लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नहीं होता तो फिर आप ये कहीं और करवा लीजिए, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। पहले तो हमारी शर्त ये है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं है और पाकिस्तान में ये मैच इंडिया की टीम के बगैर हो जाए टूर्नामेंट। सही। अगर आप ये हमारी बात नहीं मानते तो फिर आप कहीं और करवा लीजिए, पाकिस्तान उसमें नहीं खेलेगा। सही। अब ये एक पोजीशन बड़ी सख्त पोजीशन है। क्या पाकिस्तान न खेलना, हम क्या लूज करेंगे, पीसीबी क्या लूज करेगा? असल फाइनेंशियल मसला है ना, और तो कोई मसला नहीं है। अगर हम नहीं खेलें ये टूर्नामेंट तो क़यामत नहीं आ जाएगी। थोड़ा बहुत पैसा हम लूज करेंगे, 60-70 मिलियन डॉलर जो हम पाकिस्तान में होस्ट करने के जो हमें मिल रहा है। एक और भी जो है ना एक इंसेंटिव सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान को 70 मिलियन डॉलर के अलावा भी आईसीसी कुछ पेश कर देगा कि जी हम आप 20-30 मिलियन डॉलर इजाफा कर देंगे आपके लिए अगर आप ये है हाइब्रिड मॉडल पे मान जाएं। तो ये भी एक रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी आ गई। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा। मोहसिन नकवी साहब, नाउ दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आपने रिकमेंडेशंस भी दी, बहुत से प्रोज एंड कॉन्स पे बात किए। सो ये जो बड़े इंटरेस्टिंग साहब हैं, अब ये क्या करने जाएंगे? देखिए, इन्होंने तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ मुशावरत करके करना है ना। जो भी पॉलिसी बननी है वो ऑब्वियसली यहाँ पे कंसल्टेशंस हुई होंगी। आई होप सो, क्योंकि यहाँ पे रिवाज नहीं है कंसल्टेशंस का ज़्यादा। लेकिन पीसीबी बहरहाल हुकूमत के मशवरे से आगे बढ़ेगी ना, और फिर वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा है, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो इस वजह से ये हम तवक्को रख सकते हैं कि जो कुछ भी होगा उसमें हुकूमत की आशीर्वाद भी शामिल होगी। अब होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जय शाह आईसीसी के सदर बन जाएंगे तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो भारत के लिए एम्बैरेसमेंट हो, या वो समझते हो कि ये एम्बैरेसिंग है। क्योंकि भारत ने एक पोजीशन ले ली है ना जी कि हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। जिस तरह एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पे, उसी तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट भी करते हैं। ये भारत की पोजीशन है। और तीसरा ये है कि किसी और तरफ शिफ्ट कर दे, किसी न्यूट्रल जगह पे। अब साउथ अफ्रीका भी कोशिश कर रहा है और यूएई भी कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान पे सारी बात का इन्हिसार, एक्चुअली उन्होंने बॉल जो है पाकिस्तान की कोर्ट में फेंक दिया। अब पाकिस्तान बॉल को रख के जेब में डाल देता है, क्या करता है, या वापस फेंकता है। हाँ, वी मस्ट। लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या हमें, देखिए पाकिस्तान में तो ये है कि वो मामलात को ठीक कर ले, लेकिन पीसीबी में वो जो है ना हिम्मत नज़र नहीं आती हमारी। क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि हम जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं पीसीबी के, वो भी बड़ी शहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। जो भी पीसीबी से मुताल्लिक़ हो जाता है या मुंसलिक हो जाता है, वो आप उनकी सैलरीज देखें तो आपके होश उड़ जाएं। तो वो भी एक मामला तो है, लेकिन क्वेश्चन वहीं पे आके रुकता है कि आया मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये न्यूट्रल एक प्लेस में, या साउथ अफ्रीका, यूएई में ख़ास मुझे लगता है कि शिफ्ट हो जाएगा मामला, ये टूर्नामेंट। अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान उसमें जाता है कि नहीं। आईसीसी क्योंकि इस वक्त मैंने पहले अर्ज़ किया 2 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर का खेल है, तो वो आईसीसी मिस नहीं करना चाहता, या उसको उस लॉस को नहीं बर्दाश्त कर सकता आईसीसी। तो फैसला इवेंचुअली आईसीसी यही करेगा कि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी न्यूट्रल या दुबई में हो। ये फैसला कब तक मुतवक्के है? कल परसों तक आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा देर हो नहीं सकती। क्योंकि अगर किसी और जगह शिफ्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो है देखा जाएगा कि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स क्या हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस।